अगर उस रात ठीक 2:14 पर उसने उस पुरानी लाइब्रेरी का दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो सुबह उसकी लाश शहर के किसी गंदे नाले में तैरती हुई मिलती। लोग कहते हैं कि वो लड़की एक बहुत बड़ा राज जानती थी, एक ऐसा राज जिसने इस शहर के सबसे रसूखदार चेहरे को बेनकाब कर दिया था। लेकिन असली सस्पेंस उस लड़की का भागना नहीं था। असली सस्पेंस तो उस दरवाजे के पीछे छिपा था जो उस रात खुला। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर अंधेरे और मूसलाधार बारिश में डूबा हुआ था। सड़क पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। निहारिका, जो कल तक एक मशहूर मीडिया हाउस में एक साधारण इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी, आज एक लावारिस शिकार की तरह सड़कों पर दौड़ रही थी। पीछे से आती गाड़ी की पीली हेडलाइट अब बिल्कुल करीब थी। गाड़ियां उसकी मौत का वारंट लेकर आ रही थीं। निहारिका कीचड़ में पड़े पड़े रोते हुए बेहद धीमी आवाज में, नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, कोई है, बचाओ। उसकी आवाज बारिश के शोर में दब गई। उम्मीद खत्म हो चुकी थी। मौत सिर्फ कुछ सेकंड दूर थी। लेकिन तभी जैसे ही उसने हार मानकर आसमान की तरफ देखा, उसकी नजर सामने बनी एक जर्जर पुरानी विक्टोरियन स्टाइल की लाइब्रेरी पर पड़ी। पूरी बिल्डिंग काली और डरावनी लग रही थी, लेकिन उसकी ऊपर वाली मंजिल की एक खिड़की से अभी भी हल्की पीली लाइट जल रही थी। शायद यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। निहारिका दर्द के बावजूद उठती है। पागलों की तरह दौड़कर लाइब्रेरी की सीढ़ियां चढ़ती है। लकड़ी का भारी दरवाजा सामने है। वह अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगती है। धड़ धड़। निहारिका ने बिना सोचे समझे दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। नीचे गाड़ी के रुकने और भारी जूतों के चलने की आवाज आने लगी थी। शिकारी पहुंच चुके थे। निहारिका का दम घुट रहा था। तभी एक भारी आवाज के साथ दरवाजा खुला। सामने लगभग 30 से 32 साल का एक आदमी खड़ा था। बेहद साधारण कपड़े, आंखों पर लगा गोल चश्मा, बिखरे हुए बाल और हाथ में एक बहुत पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब। उसका चेहरा इतना शांत था जैसे बाहर कोई तूफान ही ना हो। कबीर हैरानी से निहारिका के भीगे और डरे हुए चेहरे को देखते हुए, इतनी रात में इस भयंकर तूफान में आप कौन हैं आप? निहारिका रोते हुए हांफते हुए कबीर के हाथ पकड़ लेती है। मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, मुझे थोड़ी देर छुपना है, बस थोड़ी देर, वो मुझे मार डालेंगे। कोई भी आम इंसान होता तो डर जाता या पुलिस को फोन करता, लेकिन उस आदमी ने बिना एक सवाल पूछे, बिना कोई हिचकिचाहट दिखाए दरवाजा पूरा खोल दिया। कबीर गंभीर और गहरी आवाज में, अंदर आ जाइए। अंदर का नजारा, चारों तरफ जमीन से लेकर छत तक सिर्फ किताबें ही किताबें हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब पुराने नक्शे, टिक टिक करती बड़ी घड़ियां और एक कोने में जलती हुई टेबल लैंप की पीली लाइट। माहौल रहस्यमयी है पर सुरक्षित है। लड़की अंदर आई तो उसने देखा पूरा कमरा किताबों की खुशबू और एक अजीब से सन्नाटे से भरा था, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग। निहारिका कोने में एक सोफे पर बैठ गई। उसके बदन से पानी टपक रहा था। कबीर पानी का गिलास आगे बढ़ाते हुए, लीजिए, पानी पीजिए, आप सुरक्षित हैं। निहारिका कांपते हाथों से गिलास लेते हुए कबीर को घूर कर देखती है। आपने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। मैं चोर हो सकती हूँ, कातिल हो सकती हूँ। आपने एक अजनबी के लिए दरवाजा क्यों खोला? कबीर के चेहरे पर एक बेहद हल्की रहस्यमयी मुस्कान आती है। वह अपनी ऐनक ठीक करता है। कबीर, हर इंसान की हालत देखकर समझ आ जाता है निहारिका जी कि उसे उस वक्त सवालों के कटघरे की जरूरत है या एक महफूज सहारे की। अचानक बैकग्राउंड म्यूजिक थमता है। निहारिका के हाथ से पानी का गिलास छूटने वाला होता है। वह चौंक जाती है। निहारिका, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक अपना नाम बताया ही नहीं। कमरे में अचानक सांस रोक देने वाला सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक तेज हो गई। कबीर की आंखें चश्मे के पीछे चमक उठी। क्या कबीर भी उन शिकारियों का हिस्सा था? क्या निहारिका खुद चलकर मौत के कुएं में आ गई थी? कबीर शांत आवाज में टेबल पर रखे एक प्रेस आईडी कार्ड की तरफ इशारा करते हुए, जो निहारिका के गले से गिर गया था। आपका आईडी कार्ड नीचे गिरा था। मैं निहारिका को नहीं, आईडी कार्ड पर छपे नाम को जानता हूं और मेरा नाम कबीर है। निहारिका ने राहत की सांस ली। उसका वहम दूर हुआ। कुछ देर दोनों चुप रहे। लाइब्रेरी के बाहर बिजली कड़की, जिससे कमरे में बड़ी बड़ी परछाइयां बनी। निहारिका, आप यहां अकेले रहते हैं?
इस पुरानी वीरान जगह पर कबीर किताबों की तरफ देखते हुए आवाज में एक गहरा खालीपन। हाँ, इंसानों की बस्ती से दूर रहता हूं। मुझे इंसानों से ज्यादा ये खामोश किताबें समझ आती हैं। ये कभी धोखा नहीं देती और कभी पीठ पीछे वार नहीं करती। अचानक नीचे सड़क पर एक गाड़ी के तेजी से ब्रेक मारने की आवाज आती है। टायरों के घिसटने की चीख गूंजती है। निहारिका का चेहरा अचानक सफेद पड़ जाता है। वह सोफे से उछलकर खिड़की की तरफ भागती है, लेकिन असली रहस्य, असली खौफ तो अभी शुरू होने वाला था। नीचे सड़क पर वही काली गाड़ी आकर रुकी थी। गाड़ी से 3 लंबे ओवरकोट पहने आदमी उतरे। उनके हाथों में कुछ चमकीला था, बंदूकें। निहारिका की रूह कांप गई। निहारिका कबीर का कोट पकड़कर घिसटते हुए कांपती आवाज में, वो लोग यहां तक पहुंच गए कबीर। वो इस बिल्डिंग के अंदर आ रहे हैं। वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वो बहुत खतरनाक हैं। कबीर अपनी किताब बंद करते हुए चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। शांत हो जाओ निहारिका, गहरी सांस लो। कौन लोग हैं वो, और वो तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? निहारिका रोते हुए सच उगलती है। मैं जिस मीडिया कंपनी में काम करती थी, मुझे 3 दिन पहले एक सीक्रेट एनक्रिप्टेड पेन ड्राइव मिली। उस ड्राइव में एक वीडियो है, एक ऐसा वीडियो जिसमें इस शहर के सबसे बड़े राजनेता, चीफ मिनिस्टर के करीबी लोग और माफिया मिलकर एक बहुत बड़े स्कैम लाइव रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। मैं वो वीडियो लेकर भाग रही हूं कबीर। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो वीडियो भी नष्ट हो जाएगा और बहुत बुरा होगा। कमरे में मौत का सन्नाटा पसर गया। अब कबीर सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि इस देश के सबसे बड़े सच को पनाह दे रहा था। तभी नीचे का मुख्य दरवाजा टूटने की आवाज आई। धड़ाम! नीचे से एक भारी खौफनाक आवाज गूंजी। हमें पता है वो लड़की इसी लाइब्रेरी में आई है। ढूंढो उसे। अगर कोई बीच में आए तो उसे भी ठोक दो। कदमों की आवाज सीढ़ियों पर आने लगती है। धप धप धप। निहारिका अपने कान बंद कर लेती है, लेकिन तभी कबीर कुछ ऐसा करता है जो किसी के होश उड़ा दे। वह चश्मा उतारकर मेज पर रखता है। उसकी आंखों का भोलापन गायब हो जाता है। वहां एक खतरनाक शिकारी की चमक आ जाती है। कबीर कुछ सेकंड सोचता रहा। उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। वह कबीर जो एक कमजोर लाइब्रेरियन लग रहा था, अचानक एक सोल्जर की तरह रिएक्ट करने लगा। उसने बिजली की फुर्ती से लाइब्रेरी के कोने में रखी एक विशाल 10 फीट ऊंची लकड़ी की अलमारी को एक ही झटके में खिसका दिया। अलमारी के पीछे एक लोहे का छोटा सा गुप्त दरवाजा था। निहारिका आंखें फाड़कर देखते हुए, ये क्या है? एक आम लाइब्रेरी में ऐसा गुप्त रास्ता? कबीर गंभीर फौलादी आवाज में, यह इस शहर का 300 साल पुराना ड्रेनेज और एस्केप रूट है। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अंदर जाओ निहारिका, जल्दी। निहारिका पीछे हटते हुए डरकर, तुम एक मामूली लाइब्रेरियन नहीं हो कबीर। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम आखिर हो कौन? मुझे बताओ, वरना मैं अंदर नहीं जाऊंगी। सीढ़ियों पर कदम बिल्कुल करीब आ चुके हैं। कबीर निहारिका का हाथ पकड़ता है और उसकी आंखों में देखता है। बिजली कड़कती है और कबीर का चेहरा चमकता है। कबीर, निहारिका, तुमने 5 साल पहले हुए ब्लैकस्टोन एनकाउंटर के बारे में सुना है, जिसमें एक ईमानदार स्पेशल फोर्स ऑफिसर पर देशद्रोह का झूठा इल्जाम लगाकर उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया था। मैं वही कैप्टन कबीर हूं, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती है। वो अपनी पहचान छुपाकर इस अंधेरे में सही वक्त का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर निहारिका के होश उड़ गए। जिस कबीर को वो एक सीधा साधा इंसान समझ रही थी, वो असल में देश का सबसे खतरनाक और भगोड़ा घोषित किया गया स्पेशल कमांडर था। कबीर झटके से निहारिका को गुप्त दरवाजे के अंदर धकेलता है और खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर लेता है। वह अलमारी को वापस खींचकर रास्ते को छुपा देता है। तभी लाइब्रेरी का मुख्य दरवाजा लात मारकर तोड़ा जाता है। 2 लंबे हाथों में साइलेंसर लगी गन लिए शूटर अंदर आते हैं। अंधेरे कमरे में उनकी गन की लाल लेजर लाइट दीवारों पर तैरने लगती है। एक शूटर धीरे धीरे उसी अलमारी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी परछाई गुप्त दरवाजे पर पड़ रही थी। निहारिका ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। शूटर ने अलमारी को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। अचानक बाहर बहुत सारी गाड़ियां और रुकने की आवाज आती है। पुलिस के सायरन की तेज आवाज पूरी घाटी में गूंज उठती है। लाल और नीली बत्तियां खिड़की के कांच से छनकर अंदर आने लगती हैं। शूटर घबराकर पीछे हटते हुए, अबे साले,
पुलिस आ गई, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां हैं ये, किसी ने इन्हें लीक कर दिया, भागो यहां से वरना एनकाउंटर हो जाएगा। कुछ ही सेकंड में दोनों शूटर खिड़की के रास्ते से अंधेरे में कूदकर भाग गए। पूरी लाइब्रेरी में फिर से सन्नाटा छा गया। पुलिस नीचे आ चुकी थी। कबीर गुप्त दरवाजा खोलता है। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही है। बारिश रुक चुकी है। निहारिका फर्श पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कबीर शांत खड़ा है, वापस अपना चश्मा पहनकर वही पुराना लाइब्रेरियन बन चुका है। निहारिका रोते हुए कांपती आवाज में, आज अगर आप नहीं होते कबीर, तो वो वीडियो भी नष्ट हो जाता और मैं भी। लेकिन पुलिस को यहां किसने बुलाया? आपने? कबीर खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में, मैंने अंदर आने से पहले ही अपनी पुरानी सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी से पुलिस हेडक्वार्टर के उस इकलौते ईमानदार अफसर को अलर्ट भेज दिया था, जो आज भी मेरा कर्जदार था। निहारिका, डर कभी खत्म नहीं होता। बस जब कोई सही इंसान आपके साथ खड़ा हो जाए ना, तो इंसान मौत से भी लड़ जाता है। निहारिका खड़ी होती है। कबीर के चेहरे पर पुराना दर्द साफ दिख रहा है। निहारिका, कबीर, आपने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी और इस देश के सच की मदद क्यों की? आप तो दुनिया से छुप कर रह रहे थे। कबीर, क्योंकि 5 साल पहले जब मेरे पूरे परिवार को वो गुंडे मार रहे थे, तब मैं भी इसी तरह एक दरवाजे पर खड़ा होकर मदद की भीख मांग रहा था। निहारिका, मैंने बहुत हाथ जोड़े थे। निहारिका, फिर क्या हुआ? कबीर, तब किसी ने दरवाजा नहीं खोला था, सबने खिड़कियां बंद कर ली थी। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि आज के बाद इस शहर में कोई भी बेगुनाह अगर मदद मांगेगा तो कबीर का दरवाजा कभी बंद नहीं मिलेगा, भले ही उसकी कीमत मेरी जान ही क्यों ना हो। निहारिका कोर्ट के सामने वो पेन ड्राइव पेश करती है। टीवी स्क्रीन्स पर न्यूज फ्लैश होती है। चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा, बड़े बड़े माफिया गिरफ्तार। आखिरी विजुअल में निहारिका उसी लाइब्रेरी के सामने खड़ी है। कबीर खिड़की से उसे देखकर मुस्कुराता है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो उन बेगुनाह शहीदों के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। पर लोगों का कहना था कि उन दोनों के बीच में रात भर कुछ जरूर हुआ था, पर क्या हुआ था आज तक किसी को नहीं पता।